छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार के बीच रार मची है। दरअसल हाल ही में ईडी ने कार्रवाई करते हुए एक आईएएस अधिकारी और 2 कोल कारोबारियों को गिरफ्तार किया। साथ ही खबर यह भी है कि ईडी के रडार में कई और आईएएस अधिकारी भी हैं। अब इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। कड़ी कार्रवाई करें, हम उसके पक्ष में नहीं हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं उसको गेहूं के साथ में घूम क्यों पीस रहे हैं आप? और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला, लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है? छत्तीसगढ़ के जब तक चुनाव संपन्न नहीं रहेगा ये सारे लोग यहीं रहेंगे। वहीं बीजेपी कह रही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि ईडी अपनी जानकारी के आधार पर एक्शन लेती है, लेकिन ऐसे में सरकार को बुरा लग क्यों रहा है? एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम किस पैसा डाल रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के जेब में, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की धरती है वो पैसा उगल रही है। अधिकारियों के को गिरफ्तारी हुई है, कितना उसमें सीज हुआ है बारीकी से मुझे अध्ययन नहीं है, लेकिन जो निकल रही है आखिर कहाँ से निकल रही है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है, उसको किसी एजेंसी के सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। एजेंसी काम करती है स्वतंत्र होकर के, और मुझे लगता है उसमें वाद प्रतिवाद के भी स्थिति आने के कोई प्रश्न नहीं है कि जिसके लिए ये जो बातें हो रही है वो अपना काम करे, बाकी अपना काम करेंगे अधिकारी, हम अपना काम करेंगे। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में ईडी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ज़ाहिर तौर पर ईडी के निशाने पर कई आईएएस ऑफिसर हैं, और देखना ये है कि आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई और सामने आती है और क्या और लोगों की भी गिरफ्तारी होती है। लेकिन इस बीच जरूर ये है कि लगातार राज्य और सरकार और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। केंद्रीय एजेंसियों को लेकर दोनों ही एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह की चीज़ें सामने आती है। लेकिन ये ज़रूर है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में ईडी केंद्र में है। कैमरामैन से राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।